हे बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है बहुत छोटा सा है, लेकिन कुछ खास सेशन है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यार लॉ और टैक्स दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आते रहते हैं लगातार अमेंडमेंट। और बढ़िया चीज ये है कि पिछले काफी टाइम से लॉ में ज्यादा कुछ बड़े अमेंडमेंट्स जो है वो नहीं हुए हैं, और इस वजह से ज्यादा कुछ आप लोगों ने उसकी तैयारी करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं की। ठीक है ना। लेकिन इस बार का जो हमारा अटेम्प्ट है भाई, उसमें कुछ अमेंडमेंट है। सर, कितने अमेंडमेंट है? क्या बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? क्या कुछ नया करना पड़ेगा? सर, एग्जाम अब तो एकदम सर पे आ गए हैं, अब आप अमेंडमेंट के बारे में बता रहे हो? सर, बहुत लेट नहीं हो गए? बच्चे लोगों, रुको रुको रुको, जरा ठहरो, सब्र करो, सब कुछ बताने जा रहा हूं। इतने कोई ज्यादा बड़े अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे लोगों दो ही अमेंडमेंट आए हैं जिनके बारे में आज का सेशन जो है वो रखा गया है ना। और आप लोगों को मैं बस वही बताने वाला हूं कि भाई कितने सिंपल अमेंडमेंट है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। सिर्फ एक वर्ड जो है वो चेंज हुआ है, उसके अलावा एक आध नया प्रोविजो ऐड हुआ है, बाकी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, अब ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग जानते हो कि यार एमसीक्यू हमारे कोर्स में है, तो हो सकता है एमसीक्यू से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन जो है वो इस पर क्वारी कर लिया जाए, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी होगा। तो जरिए अमेंडमेंट कहां है बच्चों? अदर लॉज में तो कहीं नहीं। बात करते हैं कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ में भी सबसे एंड पोर्शन हमारा जाकर के जो है फॉरेन कंपनी यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसमें आपको दिया गया है एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों में लेकर के चलता हूं अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे। तो यहां से आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चे लोगों कि ये है अमेंडमेंट जो आईसीए ने हमको देके रखा है। हाँ जी, तो आईसीए का प्रिस्क्राइब अमेंडमेंट आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है बच्चों। इन्होंने लिखा है कि भाई स्टडी मटेरियल आप लोग जो पढ़ रहे हैं जुलाई 24 वाला, वही आपके एग्जाम्स के लिए है। और उसमें ऑलरेडी 30 जून 24 तक के अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। मतलब आप लोगों ने जिन भी मटेरियल से पढ़ा होगा उन सब में वहां तक के अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट का पार्ट आया, छोटा मोटा सा, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो यहां आपको दे रखा है बच्चे लोगों। तो ये मेरे साथ देखिए, देखो हम लोग कहां पहुंच गए। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर बच्चों 11। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 हमारा जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया है, इसमें आपको क्या अमेंडमेंट हुआ बच्चों, ये यहां पर पूरा का पूरा दे रखा है। तो देखो, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूं, घबराना मत, क्योंकि बहुत सिंपल मैं भी आपको करवा दूंगा। यहां बोला है रूल 3, सब रूल 3 फॉर द वर्ड रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की जगह वर्ड करके आपको चेंज करके कर देना है रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया है। सर, अब ये कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, हमको क्या करना है बच्चे लोगों? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आइए देखिए, इसको हम लोग करते हैं, और मैं आपको लेके आ गया सीधा आपके स्टडी मैट पे। देखो, कोई भी नोट से आपने पढ़ा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। जब हम स्टडी मटेरियल के ऊपर आगे बच्चे लोगों, तो यहां आप लोग देख सकते हो सेक्शन नंबर 380 आपको नजर आएगा, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 11.5 पर, है ना। और जैसे ही 380 को आप आगे बढ़ाओगे और 11.6 पे पहुंचोगे बच्चों, तो सबसे नीचे आपको दे रखा है फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। तो जो भी फैकल्टी की बुक से आपने पढ़ा रहेगा, आप लोग देखेंगे वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा ये, है ना। अब क्या लिखा है, लैंग्वेज समझना। According to companies registration of foreign companies rule 2014, the above information shall be filed with the registrar within 30 days। मतलब 380 में जब अपन रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट भेजते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई above information shall be filed with the registrar। आप समझिएगा, within 30 days of establishment or place of business in India। अब ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हो बच्चे लोगों, रजिस्ट्रार, बस यही वर्ड को कर दिया गया है चेंज। बराबर, ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो रजिस्ट्रार वर्ड है बच्चे लोगों, बस ये रजिस्ट्रार वर्ड की जगह हमको चेंज कर देना है। और सर, क्या चेंज करना है बच्चे लोगों? यही रजिस्ट्रार वर्ड की जगह पे हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। बस ये वर्ड आप लोगों को ऐड कर देना है, सिंपल वर्ड ऐड करना है। सर, फर्क क्या होगा? आप सुनो, रजिस्ट्रार वर्ड आने से तो एक कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि कॉमनली सबको पता है कि यार फॉरेन कंपनी में जब रजिस्ट्रार वर्ड आ रहा है तो वो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली होगा। और एक्चुअल में जो रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, यानी जिसको सीआरसी बोला जाता है, वो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली है।
बराबर, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश होता है। तो बात एक ही है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गई भाई, कल को एमसीक्यू आ गया और देन आपको एज इट इज बच्चों लाइन दे दी गई कि फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिटेड कहां होगा, आपको ऑप्शंस में दे दिया रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, जहां पे इन विच कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस या बिजनेस प्लेस एस्टैब्लिश, ठीक है, या सिंपल रजिस्ट्रार वर्ड दे दिया, या रजिस्ट्रार रीजनल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो अपने को पता होना चाहिए भाई कि अब रजिस्ट्रार के आगे जो वर्ड लगेगा वो होगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ठीक है। तो ये चीज बच्चों हम लोगों को बहुत फोकस करके ध्यान में रखनी है। देखो आईसी ने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि यार ये जो 30 डेज वाला टाइमिंग तुम पढ़ोगे बराबर, उससे पहले जो वर्ड रजिस्ट्रार आपने पढ़ा उसको चेंज करके आपको रजिस्ट्रार सीआरसी कर देना है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो ये इतना सा चेंज है बच्चों जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोलो क्या कहते हो, कर लोगे बहुत आराम से, है ना। और फिर अपने को बाकी चीज तो बताइए, फॉर्म नंबर FC1 में अपने को भेजना है, along with prescribed फीस भेजना पड़ेगा, एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 380 सबसेक्शन 1। तो बाकी प्रोविजन में कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज रहने वाला है बच्चों। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का। अब एक और काम करना है बच्चों अपने को, जो चेंज हुआ है छोटा सा, यहीं पर इस पॉइंट के बाद में इन्होंने क्या किया बच्चों, एक प्रोविजो इन्होंने ऐड किया है। रूल 8 जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा उसी के आगे एक प्रोविजन नया ऐड किया है ना। मतलब आपको क्या करना है कि जब आप फॉरेन कंपनी को स्टडी मैट से पढ़ते हैं बच्चों यहां से, ठीक है, तो हमको सिंपली यहां पे एक प्रोविजो जो है वो इसके बाद में ऐड कर देना है बच्चों, और हमारा कुछ काम नहीं है, सिंपल एक नया प्रोविजो ऐड हो रहा है, ठीक है। अब वो नया प्रोविजो क्या ऐड हो रहा है सर, वो भी हमको बता दो। तो आइए उस प्रोविजो को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट the document for registration by a foreign company referred to in sub rule 2, मतलब जो डॉक्यूमेंट ऊपर अपन भेज रहे थे, है ना, अभी इतना सब रूल 2 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। प्रोवाइडेड दैट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन बाय अ फॉरेन कंपनी शैल बी डिलीवर्ड इन फॉर्म नंबर FC1, फॉरेन कंपनी 1 जो हमारा नॉर्मल भी होता है, टू द रजिस्ट्रार, और आगे यहां पे आ गया सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये बच्चों अपन ने एक प्रोविजो जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रोविजो बच्चों सिंपल सी बात क्या कह रहा है, नहीं कुछ भी बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन बाय फॉरेन कंपनी, जो ऊपर जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे वो सारे के सारे किसको डिलीवर हो जाएंगे, वो होंगे रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पे डिलीवर होंगे, और फॉर्म नंबर काम करेगा बच्चे लोगों को FC1। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो नया प्रोविजन जो भी हमारा ऐड हुआ या पुराना जो चेंज हुआ बस वो इतना ही है कि रजिस्ट्रार की जगह आप लोगों को क्या कर लेना है बच्चों, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ये चेंज कर देना है, पूरा लाइन चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला सर मतलब रजिस्ट्रार की जगह पे सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर आएगा, जी नहीं, पूरा आएगा, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर और एक ही प्रोविजो ऐड हो जाएगा बच्चों। और ये एनफोर्समेंट का डेट कब आया हमारा, 9 सितंबर 24 को। सिंपल, इसीलिए हम लोग अभी हमारे इसमें एप्लीकेबल है, इसीलिए हम लोग बच्चों यहां पे पढ़ रहे हैं, और किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप लोग देख सकते हो 12 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन है, बराबर। तो ऊपर हेडिंग आप लोग देख लो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ अमेंडमेंट फॉर May 25 एग्जामिनेशन, बहुत क्लियर कट उन्होंने बोला हुआ है। और आप जब पूरा देखेंगे बच्चों तो बस यहां आकर के खत्म हो गया। और ये जो अभी अपन ने प्रोविजो पढ़ा ना, ये देखो न्यूली इंसर्टेड है, तो अपन ने इसको पढ़ लिया, और कुछ भी बच्चों अमेंडमेंट नहीं है। तो बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन, छोटी सी बात आप लोगों के लिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भाई एमसीक्यू में आ जाता है तो बस हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो समझ लो कि ये वीडियो, ये जो आज आपने देखा है वो 2 नंबर हमको दिला सकता है। तो करना क्या भाई, लाइक जरूर कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ ये 2 नंबर वाला पॉइंट शेयर कर देना है, क्योंकि हर सीए करने वाला 2 नंबर 1 नंबर की कीमत को बहुत अच्छी तरह से जानता है बच्चों। पसंद आता है तो क्या करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी इजाजत देता हूं आपसे, लगातार आपसे मिलता रहूंगा कहां पे, हमारे यूट्यूब के चैनल पर, एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे एमसीक्यूज को लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के, और साथ में एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यू रिवीजन, सब कुछ धड़ाधड़ आप लोगों के लिए खास मिलते रहेंगे बच्चों। बाय बाय।